गवर्नर पंजाब उमर सरफराज सीमा बरतरफ, वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। काबीना अरकान के मुताबिक उमर सरफराज सीमा को हटाने के लिए आईनी तरीकाकार इख्तियार किया गया। सदर आरिफ अलवी ने इख्तियारात से तजावुज किया। स्पीकर पंजाब असम्बली कायम मकाम गवर्नर काबीना डिवीजन का नोटिफिकेशन चौधरी परवेज इलाही ने ताहाल चार्ज नहीं संभाला। असम्बली सेक्रेटेरिएट में दफ्तरी उमूर निपटाने में मसरूफ। उमर सरफराज सीमा का गवर्नर का चार्ज छोड़ने से इनकार। आईनी माहिरीन से मुशावरत। बरतरफ गवर्नर की सिक्योरिटी वापस। गवर्नर हाउस में दाखिले की इजाजत नहीं। गवर्नर हाउस के बाहर रुकावटें, पुलिस हाई अलर्ट। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में वफाकी काबीना का इजलास। रियासती इदारों के खिलाफ इमरान खान के बयानात का जायजा। फवाद असदुल्ला खान DGIB तैनात करने की मंजूरी। चेयरमैन वापडा का इस्तीफा मंजूर। MD बैतुल माल ज़हीर अब्बास खोकर ओहदे से फारिग। काबीना ने मंजूरी दे दी। बिलावल भुट्टो ने पानी की किल्लत का मामला उठा दिया। फूड सिक्योरिटी टास्क फोर्स बनाने की तजवीज़। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सियासी कमेटी का भी इजलास। गवर्नर पंजाब के हवाले से मुशावरत। जिद अगर कोई करे तो उसका तो कोई नहीं हो सकता। जो आइन है और कानून वो अपना रास्ता खुद बनाता है और गवर्नर साहब जो हैं उनका ओहदा अब ख़त्म हो चुका है। उनको डी नोटिफाई कर दिया गया है और अगर एक गवर्नर जो है वो फेडरल गवर्नमेंट का जो है प्लेजर खो बैठे हैं तो फिर वहाँ पे रहने का कोई जवाज़ नहीं है, इखलाकी तौर पे भी, आईनी तौर पे भी और कानूनी तौर पे भी। गवर्नर पंजाब को डी नोटिफाई कर दिया गया। अब उमर सरफराज सीमा के पास ओहदे पर रहने का कोई आईनी और कानूनी जवाज़ नहीं। अटॉर्नी जनरल अशतर असाफ की लाहौर में 24 न्यूज़ से गुफ्तगू। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन भून, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार हफीजुर रहमान, सदर हाई कोर्ट बार सरदार अकबर अली डोगर कहते हैं कि सदर के पास गवर्नर को हटाने की वज़ीर आज़म की एडवाइस मुस्तरद करने का इख्तियार नहीं। प्राइम मिनिस्टर ने राइटली उसको डी नोटिफाई किया। कुर्सी जो नहीं छोड़ते इज्जत से, उनसे फिर इसी तरह ऐसे लोग जो है ना, छोटे लोग फिर अदारों के लिए नुकसानदेह होते हैं। अब अगर उनको डी नोटिफाई कर दिया गया है तो उनको चाहिए कि अपना ओहदा इज्जत और वक़ार से छोड़ दें और जो नए उनकी जगह पे आए हैं वो अपना हलफ दें। बिल्कुल एक गैर आईनी इक़दाम है सदर मुमलिकत की तरफ से। उनके पास कोई इख्तियार नहीं है कि उसको मुस्तरद। हॉर्स ट्रेडिंग जमहूरियत और निज़ाम के लिए ख़तरा है। अरकान की खरीदो फरोख्त के जरिए हुकूमत गिराने का सिलसिला बंद होना चाहिए। जुर्म करने वालों को इसका फ़ायदा लेने की इजाज़त कैसे दी जा सकती है? आर्टिकल 62(1)F के तहत ही नाहली ताहयात है। आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस की समाअत के दौरान जस्टिस एजाजुल हसन के रिमार्क्स। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए। पार्टी पॉलिसी से इनहराफ मुल्क के फ़ायदे के लिए हो सकता है। मिसाके जमहूरियत पर पार्लिमान का इत्तफाक होता तो आइन का हिस्सा होता। अदलिया फौज की तस्हीक ज्यादा संगीन जुर्म है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। मुनहरिफ अरकान का वोट किस कानून के तहत शुमार नहीं होगा? इलेक्शन कमीशन में PTI फॉरेन फंडिंग केस की समाअत। ममनुआ फंडिंग साबित हो जाए तो इलेक्शन कमीशन जब्त कर सकता है। पार्टी तहलील करने का इख्तियार नहीं। PTI के वकील अनवर मंसूर के दलाल। अकबर एस बाबर कहते हैं कि मीर जाफर और मीर सादिक वो होते हैं जो आइन शिकनी करते हैं। दूसरी आप बात करते हैं, आजकल ये बहुत चला हुआ है मीर जाफर और मीर सादिक का हवाला, जो कि बड़ा अफसोसनाक है। खान साहब, मैं आपसे ये कहता हूँ कि जो मॉडर्न डे मीर जाफर और मीर सादिक हैं वो लोग हैं जो आइन को तोड़ते हैं। ये है मीर जाफर मीर सादिक। तहरीक इंसाफ के बाकी अरकान की नाहली का रेफरेंस। बाकी अरकान पंजाब असम्बली के तहरीरी जवाब इलेक्शन कमीशन में पेश। क्या बाकी अरकान ने दूसरी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की? मेंबर सिंध का PTI वकील से इस्तफसार। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोले, रेफरेंस के साथ शवाहिद क्यों नहीं लगाए? पहले दरखास्त के काबिल समाअत होने पर फैसला देंगे। एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस को हटाने का फैसला। जिम्मेदारी एडिशनल एडवोकेट जनरल मलिक अख्तर जावेद को देने की तजवीज़।
समरी वज़ीर आला को भेज दी गई। अहमद अवैस कहते हैं कि उन्होंने पहले ही ओहदा छोड़ने का फैसला कर रखा है। गवर्नर पंजाब को हटाकर गैर आइनी काम किया गया। शहबाज शरीफ कोई भी ओहदा रखने के अहल नहीं। किसी की इक़्तिदार की हवस के लिए आइन को इसके ताबे नहीं किया जा सकता। आइन को पामाल किया गया तो कुछ भी नहीं बचेगा। तरीन ग्रुप के ओन चौधरी वजीर आजम के मुशीर मुकर्रर, स्पोर्ट्स और सयाहत के मामलात देखेंगे। ओहदा वफाकी वजीर के बराबर होगा। तैनाती का इतलाक 9 मई से होगा। नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज अवाम को महंगाई से रिलीफ देने के लिए इन एक्शन। सूबे में डिस्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल कमेटियों को असर 9 फाल करने का फैसला। हमजा शहबाज कहते हैं कि महंगाई के बायस आम आदमी का कोई पुरसान हाल नहीं। साबिक हुकूमत की गलत पॉलिसीज के बायस सफ़ेद पोश तबका महंगाई की चक्की में पिस कर रह गया। ओमिक्रॉन वायरस की नई किस्म सामने आने पर वजीर आजम का NCOC को बहाल करने का हुक्म। वजारत कौमी सेहत से कोरोना की सूरत हाल पर रिपोर्ट तलब। पाकिस्तान में कोरोना के 31 नए केसेस रिपोर्ट। 24 घंटों के दौरान मुस्बत केसेस की शरह 0.28% रिकॉर्ड। इंटरबैंक में डॉलर आउट ऑफ कंट्रोल मजीद 92 पैसे महंगा होकर 188 रुपये 45 पैसे का हो गया। 3 रोज में डॉलर 2 रुपये 76 पैसे बढ़ चुका है। सूरज तप गया, शदीद गर्मी की लहर। दादू लाड़काना का पारा 44, नवाब शाह का 42 डिग्री सेंटीग्रेड। कराची में हीट वेव, दर्जा हरारत 42 डिग्री तक जाने की पेशगोई। शदीद गर्मी में लोड शेडिंग का अजाब। मुल्क के कई इलाकों में घंटों बिजली बंद रहने लगी। कराची में बिजली की बंदिश का दौरानिया बढ़ा दिया गया। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में 6 से 12 घंटे बंदिश। मुजफ्फराबाद समेत आज़ाद कश्मीर में 10 से 12 घंटे लोड शेडिंग। ओपनिंग बल्लेबाज इमामुल हक का 1 से 1.5 साल के दौरान शादी करने का इंदिया। कहते हैं वादा है, पहले बाबर आजम शादी करें फिर मैं भी कर लूंगा। मजीद बोले क्रिकेट और सियासत को अलग होना चाहिए। T20 क्रिकेट में बेहतरी की जरूरत है।